लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज से हम लोग कंटिन्यू बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं, जो कि आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने तक ये प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहने वाला है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे बिहार पुलिस से रिलेटेड या किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल्स डाले जाएँ वो आप तक पहुँच जाएँ। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, शुरू कर रहे हैं आज का वीडियो। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, कंपनी के डिबेंचर धारक जो धारी कौन होंगे। ठीक है, डिबेंचर धारी कौन होते हैं। तो डिबेंचर धारी का मतलब ये होता है कि इसमें शेयर नहीं लेके क्या किया जाता है, ऋण पत्र जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो डिबेंचर धारी जो होते हैं वो लेनदार को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऋणदाता जो होते हैं उनको कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। तो वीडियो को थोड़ा सा तेज़ी से शुरू करेंगे, तेज़ी से बढ़ाएंगे, ताकि जल्दी से जल्दी इस कंप्लीट सेट को तैयार कर लिया जाए। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी पारसनाथ। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापानी प्रौद्योगिकी, यानी कि मारुति जो कारें हैं उनमें जापानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, तो ए चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तब सूर्य ग्रहण होता है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रबंधित मुद्रा। भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एस.आर. बोमई मामला। इसमें कहा गया था कि जो धर्मनिरपेक्षवाद है और संघवाद है ये भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिज्ञ और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए वोहरा समिति। किस वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम लागू हुआ था। पोटा, ठीक है, जिसको शॉर्ट में पोटा कहा जाता है, किस वर्ष में लागू हुई थी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2002। ठीक है, तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो हमारा ये प्रश्न है, चलिए यहाँ दिया गया है, हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। तो हैकनाइट हमारा ये ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए टायर्ड, यानी घिसा पीटा या थकाऊं, इसका मतलब ये होता है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए अशोक स्तंभ। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था। ऑप्शन ए 6 अगस्त 1945 को, और नागासाकी पे जो गिरा था वो 9 अगस्त 1945 को गिरा था। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, पहला जो बम गिरा था हिरोशिमा पर गिरा था जो कि 6 अगस्त 1945 को गिरा था, और दूसरा जो गिरा था नागासाकी पे गिरा था वो 9 अगस्त 1945 को गिरा था।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व कौन सा काल कहलाता है? ऑप्शन डी, धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। वाक्य का शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नांकित में से कौन होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मराठी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीनलैंड द्वीप। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ग्रीनलैंड द्वीप, याद रखेंगे। चलिए इंग्लिश का प्रश्न है, सेलेक्ट द वन विच अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि यहाँ पे अपोजिट बताना है किसका? इन्यूडेट, इसका अपोजिट बताना है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अंडरवेल्म्ड। चलिए, तो इसका मीनिंग होता है, इनंडेट का मतलब होता है बौछार करना या ज़रूरत से ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, जिसका मतलब है निराश करना। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन की विशेषता क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अधिकतम जैव विविधता, यानी कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन में अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। तिलहन जो खाद्य नहीं है, बताना इसमें से कौन सा तिलहन है जो खाद्य योग्य नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बिनौला। जबकि सूरजमुखी का तेल भी खाते हैं, तिल का तेल भी खाने योग्य होता है और मूंगफली का तेल भी खाने में प्रयोग किया जाता है, जबकि बिनौला ये खाने में प्रयोग नहीं किया जाता है। मनसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, तंजानिया की। निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? तो हम सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, तो ऑप्शन डी होगा पाकिस्तान। ठीक है, और जो ये मूर्ति मिला है वो तो विभाजन के पहले मिला था, 1946 से ये भारत के पास है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हम सभी को पता है ऑप्शन डी, राइट ब्रदर्स। नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए, यानी देशांतर जो शब्द है वो किस समास के अंतर्गत आता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कर्मधारय समास। द्विगुण समास पहचानने का एक तरीका है कि इसके पहले क्या होता है कि नंबर जैसा शब्द लगा रहेगा, जैसे त्रिनेत्र, त्रिनेत्र हुआ, त्रिभुज, 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 यानी कि इसमें नंबर का आपको पता चल जाएगा। चतुर्भुज यानी चार भुजा। ठीक है, तो ऐसा कोई वर्ड आता है तो वो द्विगु समास होगा। द्वंद्व में क्या होगा, बीच में जो है वो ये वाला चिन्ह रखा जाएगा, जैसे रात दिन, रात दिन। इसमें कोई भी पद जो होता है वो विशेष नहीं होते, किसी पद की विशेषता नहीं होती है, दोनों इक्वल होते हैं और इनके बीच में ये वाला चिन्ह लगा रहता है, वह द्वंद्व समास होंगे। और बहुव्रीहि, बहुव्रीहि ये थोड़ा सा डिटेल में बताया जाएगा कहीं फिर से, जो जैसे कि एक से ज़्यादा रूप हो जिसको, जैसे चंद्रशेखर हो गया, चंद्रशेखर किसे कहते हैं? शंकर भगवान को कहा जाता है। तो इस तरह का जो शब्द आएगा वो बहुव्रीहि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो हमारा जवाब होगा वो ऑप्शन ए होगा। आगे का प्रश्न है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स नामक पुस्तक लिखी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर ने। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो 25 का आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु ग्रंथ साहिब। किस लेखक की पुस्तक में रस्टी नामक पात्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है? तो
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राइडर कप, जबकि देवधर ट्रॉफी, एसएच ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी ये तीनों के तीनों क्रिकेट में दिए जाते हैं, जबकि राइडर कप जो है वो क्रिकेट में नहीं दिया जाता है, ये गोल्फ प्रतियोगिता में दिया जाता है। राइडर कप जो है वो गोल्फ प्रतियोगिता में दिया जाता है। योग्यतम की उत्तरजीविता ये किसने प्रतिपादित की थी यह नियम? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था? याद रखेंगे कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्वालियर का किला, जबकि आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया था, इलाहाबाद का किला भी अकबर ने बनवाया था, जबकि ग्वालियर का जो किला है वह मान सिंह तोमर ने बनवाया था। याद रखेंगे ये किला जो था ग्वालियर का उसको मान सिंह तोमर ने बनवाया है। वृक्षों के लघुकरण की जापानी कला का नाम बताइए, यानी कि वह कला क्या कहा जाता है जिससे वृक्षों का जो कद होता है वो छोटा हो जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए बोनसाई। चलिए ये देखते हैं, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि इनको रीअरेंज करना है। तो क्या है? द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाई। अब आगे देखते हैं, कुछ दिया गया होगा आगे। चलिए तो यहाँ से है द बिगिनिंग ऑफ जेट ट्रांसपोर्ट ओहेन इन जर्मनी इन 1939 साइनड फ्रैंक वाइटल इन इंग्लैंड एंड हैंसवन। तो इसको हमको सजाना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे किस ऑर्डर में सजाने पर ये सही होगा। तो इसका सही जवाब होगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहले आर फिर क्यू फिर पी, ठीक है। तो चलिए पहले ये हो जाएगा आर, फिर क्यू हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान तो सबसे अधिक कहाँ होता है? ऑप्शन ए विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो जी का मान होता है वो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। आपको ये याद रखना होगा कि ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शेयर बाजार तथा भावी बाजार। ये समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, जबकि जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, जंगल और मजदूर संघ ये समवर्ती सूची में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्माण अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। चलिए यहाँ बताना है सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ड है जो करेक्टली स्पेल्ड है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्वा इंटेंस। ये करेक्टली स्पेल्ड है, बाकी सभी के सभी गलत हैं। निम्न में से कौन सी साहित्यिक कृति कृष्णदेवराय ने लिखी थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुक्त मलयादा। ये कृष्णदेवराय ने लिखी थी। जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सी, हितैषी। निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है? तो देखते हैं यहाँ पे। तो अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ जिसका मुख्यालय बर्न है, सही है। खाद्य तथा कृषि संगठन इसका मुख्यालय रोम है, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ये लंदन में नहीं है। इंटरपोल ये लियोन, फ्रांस के लियोन में है इंटरपोल का मुख्यालय, ये सही है।
जबकि हमारा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का जो है इसका मटेरियल में है, ठीक है, कनाडा के मटेरियल में, ये लंदन नहीं होके कनाडा के मॉन्ट्रियल में होगा तो सही होता। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्जीव। चलिए अब देखते हैं, वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन डी ये है अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं। नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचरण किसके साधन हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? ऑप्शन डी, अरस्तु का। सेलेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द वर्ड्स या सेंटेंस, ठीक है। तो हमारा क्या है, सेंटेंस क्या है? एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग, यह हमारा सेंटेंस है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन बी, हेरोइन, ये इसका सही जवाब है, जिसका मतलब होता है उत्प्रेरक या लोगों को दुखी करना या परेशान करना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर था। लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? जो घटी थी वो नहीं बताना है, जो नहीं घटी थी वो बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ये उसके समय नहीं हुआ था। उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था या वायसराय था वो था लॉर्ड डॉफरी। फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोबेस्पियर ने अपनाई थी। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनिए। तो राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया। तो किसके लिए? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन बी, शान के लिए। वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लेटेराइट मिट्टी कहलाती है। रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है? तो 49 का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अपघर्षण का। 4 विकल्पों में से बेमेल शब्द को चिन्हित कीजिए। तो जिसमें असंगत है यानी कि जो विषम है उसको चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा गोभुक्ष। जबकि निरामिष, सामिष या शाकाहारी सभी जो हैं लगभग समान है, यानी इनका मतलब ये होता है कि मांस मछली को त्यागने वाले या उनसे दूर रहने वाले, जबकि बुभुक्ष का मतलब होता है मांस मछली को खाने वाले। किस फल का बीज उसके बाहर की ओर होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई, स्ट्रॉबेरी का। वायु की आर्द्रता किस पर निर्भर करती है? तो ये ऑप्शन डी होगा इसका, तापमान पर भी, स्थान पर भी और मौसम पर भी, यानी उपयुक्त सभी पे। एंजाइम क्या है? तो एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती हैं? तो इसका सही जवाब होगा ये जो होता है मोनोसाइट्स के होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। द्विपद नाम पद्धति किसने प्रस्तावित की, यानी कि द्विनाम पद्धति जो है वो किसने शुरू किया था?
सही जवाब होगा ऑप्शन ए लिनियस ने। 5 राज्य वर्गीकरण किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए R.H. विटकर। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कार्य और बल, बल आघूर्ण दोनों का जो इकाई है यानी कि यूनिट है दोनों का सेम ही है, यानी कि इनका न्यूटन मीटर होता है, दोनों का न्यूटन मीटर या जूल दोनों का एक ही इकाई है। शुद्ध वाक्य को चिन्हित करना है, तो इसमें से देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यदि तुम खूब पढ़ोगे अतः विद्वान बनोगे, गलत है। यहाँ देखते हैं न उसे नींद आती है और न प्यास लगती है, ये सही है, जबकि ये दोनों भी गलत है। सितारों की दूरी किससे मापी जाती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष में। अत्यधिक दूर मतलब काफ़ी लंबी दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयाम पे। ALU का पूर्ण रूप क्या होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये कंप्यूटर का प्रश्न है, तो ऑप्शन बी सही होगा इसका। लोकप्रिय खोज इंजन गूगल का नाम गूगल शब्द से व्युत्पन्न किया गया, इस शब्द का क्या अर्थ होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी संख्या 1 जिसके बाद 100 शून्य हो। कार्बोरंडम निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कार्बोरंडम भी कहा जाता है। STP पर गैस के एक मोल में कितने परमाणु होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। जो विटामिन बहुत परिवर्ती हैं और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी सी। विटामिन सी जो है वह आसानी से परिवर्ती है और भंडारण के दौरान ये काफ़ी नष्ट हो जाता है, काफ़ी मात्रा में इसका नुकसान हो जाता है। हाइड्रोजन के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? बी 0 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। गैसोलीन के दहन का ऊष्मामान है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 47,000 किलोजूल पर केजी। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? बोर और रदरफोर्ड ने, दोनों ने ही दिया था। समुद्र के जल के दिन में 2 बार तालाबबद्ध उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? सही जवाब है ऑप्शन ए ज्वार भट्टा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह उच्चतम न्यायालय जा सकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी इसे कहा जाता है और इसे ही डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। याद रखेंगे BR अम्बेडकर के अंतर्गत अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थों को पूरा ग्रहण कर लेते हैं तथा अपने शरीर के भीतर उसका विघटन करते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मशरूम। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी
विस्थापन, यानी किसी भी दो बिंदुओं के बीच के न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। मौसम की रिपोर्ट भारत सरकार के डैश विज्ञान विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा तैयार किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइल, एडिट, व्यू आदि डैश में उपलब्ध होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मेन्यू बार में। निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो उसकी स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धर्मपाल। भारत का गवर्नर जनरल ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था, तो उनमें से कौन सा था जो ओवन मेरिडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा, देखते हैं। एटना इटली ये सुमेलित है, फ्यूजियामा जापान ये सुमेलित है, पोपा म्यांमार ये भी सुमेलित है, लेकिन क्राकाटाओ ये मलेशिया ये सुमेलित नहीं है। किस देश को उगते सूर्य का देश कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जापान को कहा जाता है। कुमार संभवम किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कालिदास की। रामचरितमानस को किसने लिखा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तुलसीदास ने लिखा था। नेपाल का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी भी है। वह अंतिम हिंदू राजा जिसने हिंदू स्वराज स्थापित करने में कुछ हद तक सफलता पाई थी, वह थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी। धोने के सोडे के उपयोग डैश होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे ए, जबकि कौन कौन? एक तथा दो, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए भी किया जाता है और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी होता है। तो हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए या क्या होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 और 3। क्या क्या? तो वह भारतीय नागरिक होना चाहिए, ये भी सही है, और वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना चाहिए। और लोकसभा के लिए ये 30 के जगह पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और पंचायत का सदस्य बनने के लिए 25 के जगह पे 21 होगा। याद रखेंगे, पंचायत के लिए 21 है, लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। भारतीय संसद के कम से कम डैश मिलना चाहिए, यानी कि क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार होना चाहिए, यानी कि भारतीय संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। यह प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि जो भारतीय संसद है इसमें बैठकों के बीच का जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए, कम से कम कितना या फिर कितना नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्षुद्रांत, यानी कि लीवर। अंग जिनकी संरचना तथा घटक भिन्न होते हैं परंतु सामान्य कार्य करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समरूप अंग कहा जाता है, यानी कि 88 का ऑप्शन ए होगा। और जिनकी संरचना सेम होती है उन्हें समजात अंग कहा जाता है। विजयनगर कला के उदाहरण कहाँ पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हम्पी में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रजातंत्र कहलाता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैथ का सवाल है। यदि किसी सेल में
सेल में साड़ी पर दी गई छूट अंकित मूल्य के 1/4 मूल्य के बराबर है और इस छूट के कारण होने वाली हानि जो है वह 15% है, तो लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं कि जो साड़ी का जो लागत मूल्य है वो कितना है, 100 रुपया है, और चूंकि 15% हानि पर बेचा जा रहा है इसलिए 100 में से कितना घट जाएगा, 15 घट जाएगा। तो ये कितना, इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 85x, यानी कि 85 गुने या x का 85% निकालेंगे। आप ऐसे देख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि x का 85% इसी में न बेचा जाएगा, तो डायरेक्ट 85x कर दीजिए, ठीक है। तो इसका अनुपात यहीं लगाए तो यहीं पे लिख देते हैं। तो इसको कटाते हैं, 17 पचे 85 और 20 पचे 100, ठीक है। और ये x से ये x कट गया, ठीक है। तो ये यहाँ 1 है तो 30 गुना हो जाएगा क्रॉस, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 20:17। देखिए, तो इस तरह से हमारा जो ऑप्शन होगा डी सही हो जाएगा। चलिए आगे दे रहा है कि दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए मान लेते हैं कि जो संख्याएं हैं वो 2x हैं और क्या है, 3x हैं, ठीक है। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5x हो गई। तो 5x जो है किसके इक्वल टू है, 125 के, यानी कि 125 के। तो यहाँ से काटेंगे अगर हम तो कितना बार में कट जाएगा ये, तो 25 बार में, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25 आ गई, ठीक है। तो जो हमारे नंबर होंगे 25, यहाँ देखिए 2x है तो 25 × 2, यानी कि पहला नंबर जो होगा 50 होगा और दूसरा जो होगा क्या होगा, 25 × 75, यानी कि 75 होगा। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में 50 और 75 है या नहीं है। चलिए 92 नंबर पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। चलिए आगे का प्रश्न है, एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है, ठीक है। याद रखिएगा परिमाप जो है 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए बड़े आराम से बन जाएगा, ये काफ़ी आसान प्रश्न है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले इसकी भुजा निकालते हैं। तो किसी भी चीज़ का परिमाप निकालने के लिए उसके भुजाओं को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, मान लेते हैं जब भी आपको इस तरह से अनुपात में मिले तो उसके साथ x लगा दीजिएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 5x + 6x + 7x, ये सबको जोड़ देते हैं तो हमको कितना मिलता है, 54 मिलता है, ठीक है। तो चलिए 6 × 5 = 11, 11 के साथ कितना होता है, 18x। तो 18x इक्वल टू कितना होता है, 54, 38 54, यानी x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। तो हमारे जो भुजाएँ हुई वो कितना हुई, तो 5 में 3 से कीजिएगा तो भुजाएँ हमारे पास बच गई 15, ठीक है, 15 हो गया। और फिर इसमें 3 से कीजिएगा तो 6 18 और 17 का 21, ये 3 भुजाएँ हो गए, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, विषमबाहु त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको हीरोन्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर इसको हम लोग क्या मानते हैं, ठीक है। तो देखिए हीरोन्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो s × s - a, चलिए फिर से लिख देते हैं, 15 18 21, इस पूरा को मिटाइए। चलिए यहाँ लिखते हैं 15 18 और 21। हीरोन्स का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो ये होता है s × s - a, ठीक है, × s - b × s - c, और सबका क्या होता है, √ओवर होता है। तो यहाँ पे s क्या है, तो ये s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। तो परिमाप के तीनों को जोड़ देंगे तो क्या आया, हमारा परिमाप 54 आया है। तो अर्ध परिमाप क्या होगा, तो 54 में क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 27 जो आएगा वो अर्ध परिमाप आएगा। तो s के जगह पर क्या रख देंगे, 27 रख देंगे, a के जगह पे 15 रख देंगे। जो पहला भुजा होता है उसको a कहते हैं, दूसरे भुजा को b कहते हैं और तीसरे भुजा को क्या कहता है, c कहा जाता है। तो रख दीजिएगा, s के जगह पे 27 रख देंगे और a, फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ s है वहाँ हमारा 27, a के जगह पे 15, b के जगह पर 18 और c के जगह पर 21 रख के सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा इसका आंसर कितना आना चाहिए, तो एक सेकेंड, ऑप्शन बी आना चाहिए, ठीक है।
54 रूट 6 आना चाहिए। तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए एक त्रिभुज बना लिया जाता है। यहाँ पे एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं। चलिए अब कह रहा है कि ए बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है। ठीक है, यहाँ ए कर दिया जाए, यहाँ बी कर दिया जाए, यहाँ सी कर दिया जाए, और इसको कहाँ बढ़ा दिया जाए, यहाँ तक बढ़ा दिया जाए, डी कर दिया जाए। ठीक है, तो अब जो जो दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो ए सी डी यानी कि ए सी डी ये वाला जो भुजा है वो दिया गया है 120। ठीक है, 120 दिया गया है। तो एक चीज़ कह रहा है कि ये और एंगल ए बी सी यानी कि ए बी सी ये वाला जो एंगल है वो आधा है किसके, सी ए बी के। देखिए सी ए बी के यानी कि इसके आधा है। अगर इसको हम क्या मानते हैं, इसको अगर x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, ये 2x हो जाएगा। तो ध्यान से समझेंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। ठीक है, इसको बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आसानी से बन जाएगा। जहाँ हमको ये पता है कि जहाँ सीधा लाइन होता है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए। ठीक है, देखिए जहाँ पे सीधा लाइन बनता है वहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है, ये आपको पता है। और त्रिभुज के अंदर भी 180 डिग्री का ही कोण बनता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों को मिला देंगे तो सीधा लाइन बन रहा है ये। तो ये 120 हो गया। ध्यान समझेंगे, जब ये 120 हो गया तो ये कितना होगा, 60 होगा। और हमको ये पता है एक 2x है और x है, तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो अगर हम x को जोड़ते हैं प्लस 2x को जोड़ते हैं और प्लस 60 को जोड़ते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं तो हमको कितना प्राप्त होना चाहिए, 180 प्राप्त होना चाहिए। तो 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया। ठीक है, और ये क्या है, 60 इधर प्लस में है, इधर लेके आएंगे तो किस चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 120। तो अगर इसको हम काटते हैं, कलर चेंज कर लिया जाए फिर से। चलिए अगर हम लोग इसको काट देते हैं तो ये कितने बार में कटेगा, 40 बार में कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास क्या बच गया, x बराबर कितना आ गया, 40 आया हमारे पास। ठीक है, तो ये वाला जो भुजा हो गया, ये वाला कोण हुआ, ये 40 हुआ, और ये वाला कोण क्या हुआ, 40 दूना 80, यानी कि 2 के जगह पर 2 और x के जगह पर 40 रखना, तो 40 दूना 80। तो क्या निकालना है, तो इन 5 तो हमको क्या निकालना था, तो ए बी सी का मान क्या होगा, यानी कि ए बी सी। चलिए ए बी सी यानी कि यही हमको बताना था ये, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 40 डिग्री। ठीक है, तो हमारा 40 डिग्री आंसर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए ये प्रश्न है, दो संख्याओं का औसत 8 है, यानी कि 8 है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि वो संख्या कितना होगा। तो 8 गुने 2 कर लेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 16 आएगा। ठीक है, और अन्य 3 संख्याओं का औसत 3 है। तो चलिए तो 3 गुने 3 कर दीजिए, तो तितरी का 9 आ गया। इन 5 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो चलिए इन पाँचों को जोड़िएगा तो कितना होगा, 16 गुना 9 कितना होता है हमारे पास, 25 होता है। कुल जो संख्या होता है वो 5 है, तो पाँचों का औसत कितना होगा, 5 होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। काफ़ी आसान प्रश्न है, बस थोड़ी सी समझने की देर है। चलिए आगे देखते हैं ये प्रश्न। एक व्यापारी को एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है। ध्यान से समझेंगे, 10% की हानि यानी कि वो 90% वस्तु है। यदि वस्तु का लागत मूल्य 15 रुपया है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा। तो 15 का क्या करते हैं, तो 15 मान लीजिए, तो 15 का हम 90% निकालते हैं। चूँकि 10% की तो हानि हो चुकी है तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 15 का 90% निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए 15 का 90% कितना हुआ, तो 1 0 से 1 0 और 5 3 15 और 5 दूना का 10, नतीरी यहाँ 27 हो गया बट्टा 2, यानी कि ये 13.5 हो जाएगा। कहीं है 13.5, देखिए ऑप्शन नंबर ये, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 13.5 आ जाएगा, है ना। तो जो कि देखिए 13.50, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन डी 13.5। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। योगिता ने श्यामला को 20% के अभिलाभ पर एक प्लाज्मा टीवी बेचा। ठीक है, अभिलाभ का मतलब कि 20% के लाभ पर बेचा। श्यामला ने उसे दीपा को 10% के लाभ पर बेचा। यदि दीपा को प्लाज्मा टीवी के लिए 33,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा तो योगिता के लिए प्लाज्मा टीवी के लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं
तो सबसे पहले मान लेते हैं कि टीवी का तो जो मूल्य होता है वो एक रुपया था। तो एक्स का यहाँ देखिए, अब एक्स का 20% लाभ हुआ है तो ये 120% हुआ, ठीक है। और फिर इसी पे कितना का 10% के लाभ पे बेच रहा है, तो इसका भी क्या कर देंगे 110 कर देंगे। यहीं से पहले ही सॉल्व नहीं करेंगे, आसानी से सॉल्व होगा, ठीक है। और टोटल जो मिला के जो हमारे पास धन आ रहा है अंत में वो कितना हो रहा है 33,000 हो रहा है ना, 33,000 हो रहा है। तो चलिए अगर हम लोग यहाँ काटते हैं तो 1 जीरो से, चलिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया जाए ताकि आसानी से समझ में आएगा। चलिए ये 1 जीरो से 1 जीरो और ये 2 जीरो, तो यहाँ से ये 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ 11 से काटते हैं तो 11 तियाँ 33 और ये 3 जीरो ऐसे के ऐसे रह जाएंगे, ठीक है। चलिए ये खत्म। अब देखते हैं यहाँ 12 से ये कट रहा है कि नहीं, आराम से कट जाएगा। तो ये 12 एकम 12, 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, 6 बचा, तो 12 पचे 7, यानी कि 250 बार में ये कट गया। तो x बराबर कितना हो गया हमारा 250 गुने 100, यानी कि 25,000। देखिए तो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि x का 8% y का 4%, तो x का 20% कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जैसे जैसे दिया गया तो x का हम क्या करते हैं 8% कर लेते हैं। x का 8% बराबर y का 4%। चलिए पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो काट देते हैं इसको। देखिए तो ये 100 से ये 100 कट गया, यहाँ 4 दूना का 8, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या आ गया, तो अगर बात करें तो यहाँ x बराबर अगर बात करें x बराबर तो क्या आएगा 4 बटा, अगर नहीं भी काटना, चलिए काटते नहीं हैं तो 4/8 y हो जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट जब काट ही दिए हैं तो यहाँ पे 1 बटा हम लोग क्या करते हैं 1/2y कर देते हैं, 1 बटा क्या करते हैं 2y कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए जब 1/2y या फिर केवल y लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2y कर दिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग x का 20% निकालते हैं। तो x का 20% क्या होगा y/2, ठीक है। चलिए तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ बन जाएगा आसानी से, ठीक है। यहाँ देखते हैं तो x का 20% क्या होगा बराबर y/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो हमारे पास कितना आएगा y का 10%, तो y का कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। आगे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। चलिए अंतिम प्रश्न है, 1 सेकेंड अभी आगे बढ़ गया। चलिए यहाँ देखते हैं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। तो चलिए तो सबसे पहला चीज़ है कि उसको 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि ये दोनों को जो मत मिलेगा यहाँ पे, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करते हैं 38 तो दोनों को मिला होगा 38%, ठीक है। तो हम क्या करते हैं सबसे पहले एक तो 38 निकाल, 2 बार 38 निकालते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा 24%, ठीक है। क्योंकि हार जीत का जो फैसला है वो दोनों को 38% के बाद जो अंतर होगा वही ना। तो 38 कितना हो गया हमारे पास 30 60 और 8 8 16, यानी कि हमारे पास हो गया लगभग 76 हो गया, ठीक है। 76%, यानी कि दोनों को अगर 38% दे दिया गया तो 76% हुआ। और ये जो 72% है उसका वैल्यू, ये 24% का वैल्यू है, कितना का है 24% की वैल्यू है, कितना हमारे पास 7200, ठीक है। अब देखिए तो इस 24% का वैल्यू नहीं निकाल के अब हम क्या करेंगे 1% की वैल्यू निकाल देंगे।
1% की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? 300। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 300 हो गई। तो हमको कितना का निकालना है? 100% का। तो 100% के लिए क्या करेंगे? 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 30,000। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। तो आपको परीक्षा में भी शॉर्ट मेथड से बनाने पड़ेंगे, तब जाके कुछ हो पाएगा, नहीं तो आप बनाते रह जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि शॉर्ट मेथड के चक्कर में आप जो बेसिक है वो भूल जाएं। बेसिक का प्रैक्टिस करें, जब खूब सारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप वो रूट आपका फास्ट हाथ चलने लगेगा। चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, चलिए तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर इतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा? तो चलिए मान लेते हैं कि 60 किलोमीटर है, तो इसको कम सॉल्व करने के लिए, चूँकि कम सॉल्व करना पड़े, तो हम क्या कर लेते हैं, दूरी को मान लेते हैं 120। ठीक है, तो चलिए तो 120 घंटा चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय कर लेती है। ठीक है, तो चलिए तो 1 घंटा में चल रही है तो 60 किलोमीटर ही चलते हैं तो चलती है, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर ये तय कर लेती है। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल कर कितना हो जाएगा? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल, तो उतना ही दूरी होगा। तो दूरी कितना है दोनों के लिए? 60 ही होगा, तो ये भी 60 ही चलेगा। तो दूरी बटा चाल होता है, दूरी हमारा 60 हो गया और समय कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, इसको काट देते हैं। तो कितना आ गया हमारे पास? 20 यहीं 60 और 20 दूना का 40, यानी कि 3/2, यानी कि 1 घंटा और कितना मिलेगा? 3/2 घंटे सीधा सीधा दिया गया है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का ये प्रैक्टिस सेट खत्म हुआ। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर रोज़ जो भी प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जाए। इसके अलावा यहाँ इस चैनल पे आरपीएफ के लिए भी और रेलवे टेक्नीशियन के लिए भी प्रैक्टिस सेट शुरू किया जाएगा। तो आपका सपोर्ट रहा तो वो बैच भी, उसके लिए भी बहुत जल्द ही वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में।